हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम समाधान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हम रोजाना आपके लिए करंट की एक वीडियो देते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आज 31 जनवरी 2025 के जो करंट के क्वेश्चन है उन पर आपकी वीडियो ये होने वाली है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो जाए, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो जाए या फिर आपका गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम हो जाए, तो सबके लिए ये क्लास काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो जो भी साथी, जो भी भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए साथियों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो है भाई साहब आपका केरल। केरल के बारे में आप ये समझ सकते हो कि भैया जी जो केरल है, क्या है, केरल है। तो सबसे पहले जो वास्को डिगामा है ना, वास्को डिगामा कौन, वास्को डिगामा के बारे में बात करें कि भैया जी वास्को डिगामा सबसे पहले कहां पर आया था। ये केरल के कालीकट तट पर आया था। कौन सा था ये, कालीकट तट हो जाएगा, ठीक है, कालीकट तट हो जाएगा। और इस समय पर आया था वो 1498 में आया था, 1498 एडी में। क्योंकि वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया था और 3 बार। दूसरी बार के बारे में बात करें भाई साहब, दूसरी बार कब आया, तो दूसरी बार आया था आपका 1502 में। और तीसरी बार के बारे में बात करें, तीसरी बार, तो तीसरी बार को नोट कर लेना भाई साहब, तीसरी बार 1524 में आया था। और तीसरी बार इसकी मौत आपकी कहां पर हुई है। तो जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि पुर्तगाली बताओ, ऐसा पुर्तगाली जिसमें भारत में जिसका कहां पर समाधि है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, वास्को डिगामा हो जाएगा। 1524 में कौन सी जगह पर मौत होती है, तो कोच्चि में इसकी मौत होती है, कोच्चि में। क्योंकि केरल का जो उस समय पर राजा था वो आपका जमोरिन था और जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। यहीं से वास्को डिगामा क्या लेकर भर के ले गया था, तो मसाले। और वहां जाकर पुर्तगाल में इन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया था। ठीक है, बात आपकी ये भी उठती है यहां से भाई साहब, किसके बारे में, अगर मैं केरल के बारे में बात करूं, जैसे मसाले, जैसे मसाले के बारे में। अब मसाले आपके बात की जाए कि ये बताओ मसालों का राजा कौन होता है, मसालों का राजा, मसालों का राजा कौन होता है, तो आप लगाओगे काली मिर्च। और मसालों की रानी के बारे में बात करें तो आप लगाओगे इलायची। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही क्या है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा भाई साहब, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के, तो सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। और अगर मैं बात करता हूं इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल इसकी राज्यपाल हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां होगा, तो ये होगा आपके हरियाणा में। अब संविधान के बारे में आप नोट कर लेना कि भाई जी संविधान सभा, अब संविधान बना था संविधान सभा के द्वारा। और संविधान का गठन, जैसे मैं बात करता हूं संविधान सभा का गठन, तो 1946 में कैबिनेट मिशन को नोट कर लेना भाई साहब, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। दूसरी बैठक इसकी 11 दिसंबर 1940 में, जिसके स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक को नोट कर लेना 13 दिसंबर 1940 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया था। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आपके बिली जीन के किंग कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपके इटली ने। किसने जीता है, इटली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहां स्थापित हुआ है, तो ये स्थापित हुआ आपके पुदुचेरी में। आपको पता है जैसे कुंभ के मेले के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में, कुंभ के मेले में बात करते हैं भाई साहब। जो कुंभ का मेला है चार स्थान पर लगता है, 4 स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। अब 4 स्थान कौन कौन सा है, तो देखो पहला स्थान हो जाएगा हमारा आपका हरिद्वार, पहला हरिद्वार। दूसरे के बारे में बात करें तो प्रयागराज, प्रयागराज। तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। और चौथे के बारे में बात करें तो चौथा हो जाएगा हमारा नासिक, नासिक। क्योंकि ये आपके चारों जगह पर 12 वर्ष बाद, महाकुंभ मेला के बारे में बात करें तो 12 वर्ष बाद लगता है। और अर्ध कुंभ मेला आपके 2 जगह लगता है, और वो 2 जगह होती है आपके हरिद्वार और प्रयागराज, जो आपके 6 वर्ष बाद लगता है। इसकी शुरुआत की थी हर्षवर्धन ने। ये वो हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का था, इनका जो शासन चल रहा था वो उत्तर भारत पर चल रहा था। क्योंकि दक्षिण भारत की तरफ चलोगे तो आप पुलकेशन द्वितीय को नोट कर लेना, क्योंकि ये जो हर्षवर्धन हारा था एकमात्र शासक पुलकेशन द्वितीय से हारा था।
इन्होंने, हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कन्नौज बनाई थी, क्योंकि कन्नौज का पुराना नाम कन्याकुब्ज हो जाएगा, और कन्नौज को उपनाम के बारे में बात करें तो इत्र नगरी उसे कहा जाता है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। इनका जो शासन चल रहा था हर्षवर्धन का 606 से चल रहा था। ये आपको क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़े, आगे चलो। क्या हाल ही में, अच्छा ये चीज और नोट कर लेना, जैसे अब नदी के बारे में बात कीजिएगा, नदी कौन से नदी के किनारे लगता है, तो हरिद्वार और आपका प्रयागराज तो ये गंगा नदी के किनारे है, लगते हैं। और उज्जैन के बारे में बात करें, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, और नासिक के बारे में बात करें तो गोदावरी, मतलब महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीत कलाकार कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, वो आपके शुभ हो जाएंगे, शुभ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आगे बढ़ेंगे। हाल ही में हिंदू कृतज्ञता का त्योहार आपका कौन सा हो जाएगा, नगुसाबा गोरेंथ, कहां आयोजित हुआ है, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को ध्यान रखना कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वो पुरानी राजधानी हो गई है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा हो गई है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत ने स्थान हासिल किया है 6वां। आपको पता है, अगर मैं पेरिस ओलंपिक के बारे में बात करता हूं, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में बात करता हूं, तो इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 6 पदक जीते हैं। और 6 पदक में से भाई साहब रजत पदक एकमात्र खिलाड़ी जीतने वाला वो हो जाएंगे हमारे कौन, तो वो हो जाएंगे जैसे नीरज चोपड़ा के बारे में बात करता हूं। ठीक है, आगे आ जाओ। किस प्रसिद्ध भारतीय आपके इकोलॉजिस्ट को यूएनईपी चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है, तो माधव गाडगिल को नोट करना, क्योंकि करंट आपकी सबसे ज्यादा टारगेट बनाएगी तो भाई साहब आरपीएफ कांस्टेबल को, आरपीएफ कांस्टेबल हो जाएगा। और साथ के साथ आप लेकर चलोगे तो एसएससी जीडी को लेकर चलना, इन दोनों को टारगेट बनाएगी। उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जेसीआई का कौन बने हैं, तो भाई साहब आप नोट कर लेना। अगर मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो राजीव खन्ना बने। जैसे मैं आरबीआई के बारे में बात करूं कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन बने हैं, तो आप लगाओगे संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, जो वर्तमान में बने हैं। ठीक है, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो श्री निवासलू, नोट कर लेना, श्री निवासलू चेट्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन के नाम, क्वेश्चन नंबर 11 है, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स आपका अलायंस को स्वीकार किया है, तो ये स्वीकार किया है आपके भारत ने। किसने, भारत ने। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन आपके बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो भैया जी पहला देश बना है वो यूके बना है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात की जा रही है। आगे आ जाओ, वैश्विक संरक्षण 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो वैश्विक संरक्षण में भारत की रैंक 176वीं रैंक है। रैंकों के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सारी की सारी जितनी आपकी रैंकें हैं वो मैंने कवर करा दी है, कोई भी रैंक आपकी बची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी, कौन सी, रानी रामपाल, रानी रामपाल ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया। ये किस खेल से संबंधित हैं, तो वो खेल हो जाएगा हमारा हॉकी। और हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़ो, खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है, तो वो पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो शीर्ष पर रहा है आपके डेनमार्क रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है, तो वो स्वीकृत किया है आपके असम को। और असम को नोट कर लेना, असम की चाय के बारे में नोट कर लेना कि सबसे पहले असम के लिए नोट करोगे भाई साहब, सबसे पहले चाय के लिए, कि जैसे चाय में एक टैग दिया गया था दार्जिलिंग को, किसको, दार्जिलिंग चाय को टैग दिया गया था, और दार्जिलिंग पड़ती है पश्चिम बंगाल में, जो 2004 में दिया गया था। ठीक है, इधर आओ, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आपके सिम्बैक्स के बारे में बात करें, 2024 में 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया है, तो वो सिंगापुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। अच्छा, सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो ये आपके मारिया कोरिना और मचाडो है। और दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएंगे, एडमंडो और गोजालेज और उरुतिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20,
हाल ही में कौन 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर महिला बनी है? अब बात हो रही है भारतीय महिला के बारे में, तो भारतीय महिला बनी है आपका बाला देवी बनी है। कौन बनी है? बाला देवी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपके रेचन गुप्ता ने जीता है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो भाई साहब ये 20 लाख कर दी गई है। 10 लाख से बढ़ाकर ये 20 लाख रुपया कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? 2024 वुमेन्स के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड ने जीती है। अगर मैं मेंस के बारे में बात करूं टी20 विश्व कप 2024 किसने जीता है? तो आप लगाओगे भारत ने जीता है। इसके कप्तान रोहित शर्मा थे। और किसको हराया था? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग आपके एनसीडब्ल्यू नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो कौन बनी है भाई साहब राष्ट्रीय महिला आयोग की? तो विजया किशोर राहटकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता आपके निकिता पोरवाल ने। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन हो जाएंगे? यूएई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया 19 से लेकर और 25 अक्टूबर तक। 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर रहा है? भारत की रैंक फीफा में कौन से स्थान पर रही है? तो 125वें स्थान पर रही है। तो आज की जो 31 जनवरी के आज का क्वेश्चन काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह रोजाना वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।